अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है फ़याज़ महमूद, नामवर सहाफ़ी। आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, हमेशा हमारे साथ वीडियो करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया फ़याज़। फ़याज़, नूर मुक़द्दम केस, ये वो केस था जिसको आपने स्टार्ट से परस्यू किया, कुछ वीडियोस मैंने आपके साथ की और आखिरकार वो फ़ैसला आ गया क्योंकि आप मसरूफ़ थे और कुछ ऐसे हमारे नेशनल हैपनिंग्स भी चल रही थी कि मैं उस पर वीडियो ना कर सकी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। लेकिन द मोस्ट अवेटेड डिसीजन जो कि आया और बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी कि 95% 100% लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था और पहली बार लोग अपने क्रिमिनल सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से खुश हुए। इतनी जल्दी केस का फ़ैसला आया और मन मर्जी के मुताबिक आया। वो अलग बात है कि कुछ वो डिमांड जिसका आपने भी जिक्र किया अपने यूट्यूब चैनल में कि सज़ाए मौत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, सेपरेट डिबेट है। लेकिन हम जैसे लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते किसी सज़ा याफ्ता को सज़ा हो जाए तब भी हम पता नहीं इतनी हमदर्दी हमारे अंदर दिल में कि तब भी हम उदास, हम तब भी परेशान है जब उसको सज़ाए मौत हो गई है। हमने एक और डिबेट निकाल ली है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कुछ वीडियोस भी मैं देख रही थी कि जिस पे प्रॉपर इस पर डिबेट हो रही थी, लोग अपने एक्सप्रेशंस रख रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। केस के हवाले से पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस दिन, पहले तो उस दिन का थोड़ा सा अहवाल शॉर्टली बता दें। यू वर देयर और जब केस का फैसला आया वहाँ पर मौजूद लोगों के तासुरात क्या थे? बहुत सारी वीडियोस हमने वहाँ से देखी। नूर मुक़द्दम के जो वालिदैन थे वहाँ पर उनके तासुरात क्या थे? ज़ाहिर जाफ़र जैसा दरिंदा, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में मैं उसको शायद अपनी तरफ से, हम तो एहसास रखते हैं हर बंदे का, लेकिन उसका नहीं जिसने जुर्म किया हो, लेकिन उसने साबित किया और कोर्ट ने साबित किया उसको कि वो एक दरिंदा है जिसने, ऐसे दरिंदों ने हमारे माशरे का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। ऐसे दरिंदों की वजह से हम जैसी लड़कियां घरों से निकलते हुए डरती हैं, ऐसे दरिंदों की वजह से हमारे माँ बाप हम सोच में, डर में पड़ जाते हैं कि पता नहीं बेटियों को परमिशन दे बाहर जाने की या नहीं। तो ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए और वो मिली। वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस ये थी, पहले उसके बताइएगा उस दिन क्या अहवाल था शॉर्टली, फिर वहाँ से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद ज़ाहिर जाफ़र अब दोबारा से अपील कोई दायर की जाएगी, तो वो क्या चल रहा है अभी? हाँ, देखें, उस दिन का जो फैसला है वो तो हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि 3 लोगों को सज़ा हुई है, बाकी 9 जो है क्विटल होगी। ज़ाहिर है अदालत ने उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब हमारे नज़दीक वो भी इनोसेंट हैं। लेकिन इसमें जो शौकत मुक़द्दम की लीगल टीम है वो उनके खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इनकी जो इन्हांसमेंट के लिए जा रहे हैं कि ये जो सज़ाएँ दी गई हैं ये नाकाफ़ी सज़ाएँ हैं, ये कम सज़ाएँ हैं, इसको भी बढ़ाया जाए। क्योंकि उनका मानना यह है कि ज़ाहिर जाफ़र ने क्योंकि रेप कमिट किया, अदालत ने ये तस्लीम कर लिया है, तो फिर उसकी जो मैक्सिमम सज़ा, जो सज़ाए मौत बनती थी, वो क्यों नहीं दी गई? नंबर 1 वो दी जाए। और साथ ही साथ फिर उसमें ये जो माली और चौकीदार हैं, इनको भी जब अदालत ने एडमिट कर लिया कि ये कसूरवार हैं, ये अबेटमेंट के जो में मुलविस पाए गए हैं, तो फिर इनकी जो मैक्सिमम सज़ा बनती थी वो इनको क्यों नहीं दी गई, वो भी दी जाए। अच्छा, सज़ा क्या बनती है इसमें बिज़ाहिर है जी, वो संगीन जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, ये उतना ही कत्ल जितना ही वो कहते हैं, तो वो कहते हैं सिर्फ 10-10 साल जो सज़ा है वो काफ़ी नहीं है, इसको उम्र कैद में कम से कम तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, उस दिन जब फैसला सुनाया गया तो ये बड़े लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि उसके एक्सप्रेशन क्या है, तो वो उस दिन जो ज़ाहिर है वो एक्सप्रेशन लेस था। अच्छा, इंसान को ना अपनी था उसके, ज़ाहिर है वो जब आया तो उसे पता चल चुका था, क्योंकि उससे आने से पहले ही एक वर्डिक्ट अनाउंस हो चुका था। जब उसको लेके आया तो उसकी आप ये कह लीजिए कि जो मुझे टांगों में जान नहीं दिखाई दी, मुझे लगा कि बिल्कुल बेसुध, कोई उसका एक्सप्रेशन नहीं है। ड्रामेबाजी तो उसकी वैसे भी चलती है ना? नहीं, उस दिन ड्रामेबाजी नहीं थी। उस दिन वो ज़ाहिर है इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। जब वो जान ले रहा था, ज़ाहिर है उस टाइम उसके और हालात थे, उस टाइम वो पावरफुल था। आज वो खुद शिकंजे में था, तो जब आज उसे खुद नज़र आ रहा था कि आज उसकी जान जा रही, तो वो बिल्कुल बेसुध, कोई उसके एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। उसने खामोशी से आके फैसला सुना और अपना जो कॉपी है वो हाथ में ली और चला गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जिस वक्त हम आपसे वीडियो कर रहे हैं उस वक्त तक उनकी अपील नहीं आई। माली जान मोहम्मद की ज़रूर आ गई है, इफ्तिखार चौकीदार, और उसकी नहीं आई। इस वीडियो के बाद जब तक हो सकता है आ जाए तो वो हम अपडेट कर देंगे, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने अपील दायर नहीं की। लेकिन मर्डर रेफरेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट की जानिब से भिजवाया जा चुका है और ये जेल अपीलें होनी है। तो इस ऑल्दो के जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, 3:30 बजे तक कल इसका टाइम था। लेकिन वो टाइम गुजर चुका है। लेकिन फिर भी मेरी बात हुई है हाई कोर्ट में, और जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट के ऑफिशल्स हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि इतना मार्जिन हम ज़रूर दे देते, तो अगर 3-4 दिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो उसमें कोर्ट ये है कि क्योंकि इसमें सज़ाए मौत है, इसमें डेथ पेनल्टी है, तो इतना ज़रूर मार्जिन देती है कि वो ऑब्जेक्शन के साथ ये रजिस्ट्रार ऑफिस ऑब्जेक्शन आयद कर देगा और उसी के साथ ही जो है कोर्ट में भेज दिया जाएगा और कोर्ट उसको सुनेगी और हो सकता है वो ऑब्जेक्शन जो है ओवर रूल कर दे। जब केस का फैसला आया, आपकी वीडियो भी देखी और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ उन्होंने
अपने अपने ट्वीट किया अपना सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो स्नैपचैट है, दे वर वेरी हैप्पी कि ऐसा बंदा, ऐसा दरिंदा जिसको हम केस में परसू कर रहे थे, और बीच में तरह तरह के हमने देखा ट्रायल्स में, आपसे बात हुई कि पता नहीं बच ना जाए, पता नहीं उस क्योंकि प्रेशर है, दोनों वेल सेटल्ड फैमिलीज़ हैं तो बच जाएंगी। तो हमने देखा उस ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप की तरफ से कुछ आपसे बात हुई हो आफ्टर द केस, ड्यूरिंग द केस, जब प्रोसीडिंग चल रही थी? नहीं, उनके पेरेंट्स से ज़ाहिर है ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग तो हमारी कोई बात नहीं, लेकिन जो असमत ज़ाकिर के भाई हैं अकबर, वो आते थे तो उनसे हमारी बात होती रहती थी। इवन के बाद में भी बात हुई तो उन्होंने बल्कि मुझसे पहले पूछा था कि इस केस का फैसला क्या आएगा। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने उनको बता दिया था कि मैंने कहा ये फैसला होगा, 3 लोगों को सज़ा होगी, बाकियों की एक्विटल हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बल्कि ये कहा था कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं, आप यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से मिलूँगा। तो जैसे ही वो उनके फैसला आया तो वो मेरे साथ क्योंकि खड़े थे, मैंने उनको बताया कि जी वो आपकी एक्विटल हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या फ़ैसला है, तो मैंने कहा एक्विटल होगी। अब ये मैंने बता के अपने ऑफिस, क्योंकि फ़ोन में ख़बर लिखवानी थी बोल पे, अच्छा मैं इतनी देर में मैं फ़ोन लिखवाने लगा हूँ, और वो इतना उनका अब्रप्ट एक्शन था कि उन्होंने मुझे फ़ौरन से हक कर लिया और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, और मैं नीचे से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, लोग ऊपर से मुझे धक्के दे रहे हैं, और मेरी जो खबर है वो ज़ाहिर है टीवी पे इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड्स की तो गेम होती है टीवी पे। तो मुझे ये टेंशन हो गई कि मैं लेट हो गया हूँ, मेरी खबर रुक गई है, बाकी चैनल चला जाएंगे और मैं पीछे रह गया। हाँ, वो तो ज़ाहिर उनकी खुशी थी। उतनी देर में मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मोबाइल नीचे से रिकवर किया, रिकवर करने के बाद फिर वो मैंने खबर ब्रेक की। और फयाज, उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से आप भी वीडियोस करते रहते हैं, फॉलो अप क्या है उस केस का? उसमें फॉलो अप ये है जी, वो भी केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। और उसमें भी अतार रबानी साहब की जो मैंने स्टेट जो माइंड पढ़ा है, उन्होंने इस केस में भी जो पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के ऊपर सवालात उठाए गए थे उसको बिल्कुल उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा कि जब फ्रांसिक एविडेंस आ गया, साइंटिफिकली चीज़ें सामने आ गई, तो फिर उसमें ऐसे तफ्तीश में जो सुकम है उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। तो अब उस्मान मिर्ज़ा केस में भी ऑल दो कि इसमें लड़की और जो लड़का है मुबैना तौर पे जो मुतासरा हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी जो फ्रांसिक एविडेंस ये ज़रूर साबित कर रहा है कि वो लड़की भी वही थी, लड़का भी वही था, उस्मान मिर्ज़ा भी वही था। तो मुझे ये लगता है कि अदालत हो सकता है कि अपने फ़ैसले में फ्रांसिक के ऊपर चली जाए और इनको भी कन्विक्ट कर दे और इनको सज़ा दे दे। और मुझे ये भी लगता है, क्योंकि अदालत को आप गुमराह नहीं कर सकते होते, तो ये भी लगता है कि शायद अदालत 182 की कार्रवाई लड़की और लड़के के खिलाफ भी कर सकती है अदालत को गुमराह करने पे। अगर ये अदालत ने वाकई उस एविडेंस को दुरुस्त मान लिया कि ये जो फ्रांसिक एविडेंस है, ज़ाहिर है इस टाइम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, लेकिन ये कोर्ट बेहतर जाती है। और अगर कोर्ट ने उस एविडेंस को दुरुस्त मान लिया, तस्लीम कर लिया कि वाकई ये एविडेंस वही है, इसमें लड़की और लड़का भी वही है, तो फिर ये जो है कि मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी ज़ाहिर है जज साहब ने फैसला करना है कि वो बेहतर समझते हैं कि वो फैसला क्या करेंगे। हो सकता है वो एक्विटल कर दें। ज़ाहिर आमतौर पे होता यही है कि जब लड़की और लड़का इस तरह मुनहरिफ हो जाएं, जब वो ही कह दें कि जी वो हमारा बंदा ये नहीं है, तो उसमें जो भी है जी, तो उसमें फिर कोर्ट जो है आमतौर पे फिर मजबूर होती हैं बंदे को छोड़ने पे। तो केस तो नो डाउट इसमें काफ़ी हद तक वीक हुआ है प्रोसिक्यूशन का, लेकिन इसमें जो फ्रांसिक एविडेंस जो है वो अभी तक इस केस को अलाइव रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है जज साहब इसका सहारा लें फैसला सुनाते हुए। बाकी ज़ाहिर है फैसला उन्होंने करना है, वो बरियत दे दें या सज़ा दे दें, ये उनका हक है। फयाज़, ये जो दोनों केसेस की हमने बात की, क्योंकि इस्लामाबाद में हम क्राइम रेशो देखें तो वो पिछले अरसे में हमने देखा थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, और वो भी इन केसेस के थ्रू हम बात करें तो आपको क्या लगता है अभी ये जो सज़ा आई नूर मुकद्दम वाले केस में ज़ाहिर जाफ़र को, और फिर उसके बाद ये उस्मान मिर्ज़ा वाला केस जो कि थोड़ा वीक हो गया, फॉलो अप आपने इसको बताया, इस्लामाबाद में, या फिर क्योंकि मैं इस्लामाबाद में, इसलिए मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इस कंट्री में ये जो इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें लड़का लड़की के ताल्लुकात हैं, कोई ब्लैकमेलिंग आ गई, कोई हरासमेंट आ गई, मार दिया गया, कत्ल करने की धमकी दी गई, हरास किया गया, ये तरह के केसेस में कि रेशो में कमी आएगी, लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है नूर मुकद्दम केस के? बिल्कुल आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में आपको पता है बड़े दोस्त भी इनके जानने वाले थे, ताल्लुकात वाले थे, लेकिन जब से ये केस आया हमने किसी को नहीं देखा, क्योंकि इसमें पता था ये सजाए मौत होनी है। एक चीज़
302 का तो हमें सबको पता है कि जिसमें कत्ल किया तो उसमें सजाए मौत हो जाती है, लेकिन एक चीज़ की तशहीर करने की ज़रूरत है, उसमें बड़े कम लोगों को पता होता है। जो 376 लगती है रेप के चार्जेस हैं, उसमें भी सजाए मौत होती है। हमारे यहाँ अक्सर जो लोग हैं ना इस चक्कर में करते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है वो थोड़े दिन पकड़ा जाऊंगा, मैंने कौन सा ऐसा को कत्ल कर दिया। हालांकि उस रेप की भी सज़ा पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कत्ल जितनी ही संगीन है, इनकी सजाए मौत है। तो ये बात हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। बाकी तो मेरी दुआ ही है कि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसा वक्त ना लाए कि ऐसा कुछ करना पड़े। लेकिन ज़ाहिर है जब सोसाइटी में चीज़ें रहते होते हैं तो इतने लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं कुछ गलत होता ही रहता है। तो उसके लिए उसको रोकने का तरीका एक ही है कि जी आप लोगों के ज़हनों में एक खौफ बिठा दें। आपको याद है जब हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं क्या लिखा होता है जगह जगह पे स्पीड अपनी लिमिट में रखें, आपको कैमरे की आंख देख लिया। हालांकि वहाँ पे कैमरा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ हमें डराया जा रहा होता है कानून के तोड़ने से कि यार ये तोड़ने से इसे रोको, ये टूट गया तो फिर तो टूट गया, तो कानून की वायलेशन होगी तो होगी। तो उसलिए वो पहले ही हमें वो इंटीमेट कर दिया जाता है कि आपने ये वायलेट ना करना, हम आपको ये सजा मिल सकती है। तो इसलिए इसमें भी हमें लोगों का हमें ये बताने की जरूरत है, डर रखने की जरूरत है कि यार कत्ल किया सजा मौत मिलनी है, अगलों ने सर उतार देना है। अगर आपने रेप किया तो अगलों ने फांसी लगा देनी है। सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को ये भी डर आ गया है कि पहले ऐसा होता था किसी दूर दराज किसी इलाके में, किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में, गाँव में, देहात में ऐसा वाकया होता था तो छुप जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अब एक वीडियो बनती है, उस पे बेतहाशा वीडियोस बनती है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, तो कोर्ट आपको सजा देना ये दे, लेकिन वो लोग इतनी बेइज्जती कर देते हैं, वो लोग सोसाइटी आपको जरूर करती है, जलील करके रख देती है। इसी जगह पर आपको जो है वो जुर्म की सजा मिलती है और इतने कोई आप बेइज्जत हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जहाँ पर हम तनकीद करते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, हाँ अगर उस पर कंटेंट अच्छा नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट हैं कि हम लोगों के अवेयरनेस के लिए बात करते हैं। एक इजी मीडियम है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन, और ये हर बंदे का हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, लेकिन उसको सही मायनों में इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ही अगर इस तरह की वीडियोज़ वायरल होती है और उस पर बात होती है, कोई अगर ये नहीं मैं कह रही कि ऐसे चेहरों को बेनकाब कर ले और कुछ भी है, अगर कोई लड़की भी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन उस पर बात करें, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग डरेंगे ऐसे काम करते हुए। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने दोनों केसेस के हवाले से हमें रिपोर्ट किया। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।